हेलो बच्चों। तो अब हम लोग बहुपद को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। क्लास 10th बहुपद। तो बहुपद होने की शर्त हो गए चर का घात पूर्ण संख्या। चर क्या होता है? जैसे x, y, z, a, b, c इत्यादि को हम लोग चर जानेंगे। अब यहाँ कहें चर का घात पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या अनंत तक जाएगी। अगर इसको गौर से देखें, हम लोग यहाँ गौर से देखने की कोशिश करें तो यहाँ देखें कि यहाँ इस साइड वाला जो नंबर है ना वो पॉजिटिव नंबर है और इस साइड जो है 0। तो हम कह सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर चर का घात 0 हो और पॉजिटिव नंबर हो, 0 हो और पॉजिटिव नंबर हो तो वो बहुपद होगा, है ना। जब चर का घात 0 हो और पॉजिटिव नंबर हो तो वो बहुपद होगा। जैसे यहाँ अगर चर का घात निगेटिव नंबर हुआ और भिन्न संख्या हो तो बहुपद नहीं है, लेकिन 0 और पॉजिटिव नंबर है तो वह बहुपद है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि हमको चर का ही घात देखना है, किसी नंबर का घात नहीं देखना है। जैसे यहाँ समझते हैं, देखो यहाँ चर का घात पॉजिटिव नंबर है, यह एक बहुपद है। यहाँ चर का घात निगेटिव नंबर है, यह बहुपद नहीं है। अगर चर का घात निगेटिव नंबर 1/2 यानी भिन्न संख्या हो जाता, भिन्न संख्या, तो भी यह बहुपद नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ ऑब्जर्व करें कि हम यहाँ हमेशा देखें किसका घात? चर का, किसी नंबर का घात नहीं देखना। ये नंबर का घात अगर पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो वह बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर होगा 25। 25 अब 25 के साथ हम 1 गुना करके लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 को x का पावर 0। और यहाँ जो कि एक 0 आ गया, 0 आ गया, चर का घात 0 आ गया तो वह बहुपद है, यानी 5 का स्क्वायर एक बहुपद है। तो ये ध्यान रखना है कि हमको कभी भी देखना है तो चर का घात देखना है, किसी नंबर का घात नहीं देखना। जैसे यहाँ चर का घात दिया -2, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 2 यानी 1/5 का स्क्वायर 25 हो गया। और इसके साथ 1 गुना में छिपा रहता है, इसीलिए हम लिखेंगे 1/25 गुने। अभी हम समझाएं कि 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0 यानी x का पावर 0 हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं चर का घात कितना हो गया? 0, जो कि 0, चर का घात अगर 0 होता तो बहुपद हो जाएगा। यानी हमको याद रखना, इस साइड वाले नंबर को नहीं देखना, इसको नहीं देखना भिन्न में, हमको देखना कभी भी घात को देखना। किसको? घात को। अगर घात अगर भिन्न संख्या होता तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर भिन्न संख्या हो, पावर में माइनस हो, तब भी वह बहुपद हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि कभी भी किसको देखना? चर के घात को, है ना। तो आइए समझते, देखिए यहाँ पे चर का घात पूर्ण पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ये सब पॉजिटिव प्लस छिपा रहता है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यानी ये बहुपद है। यहाँ देखो ये भी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ निगेटिव नंबर आ गया। देखो यहाँ पर चर को देखना, इसको, इस पहले वाले नंबर को नहीं देखना, कभी भी चर को देखना। चर का घात निगेटिव नंबर यानी बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ देखो -5 है तो -5 गुने 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं, अभी बताएं, x का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर चर का घात कितना? 0, तो यानी बहुपद हो जाएगा। ये भी इसको भी हम लिख सकते हैं 5 गुने 1 यानी 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0। देखो चर का घात फिर से कितना हो गया? 0, 0 है तो बहुपद है। अब चर का घात निगेटिव आ गया, हम अभी बताएं कि चर का घात अगर निगेटिव है तो बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ देखो चर का घात कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ निगेटिव है। अगर एक भी निगेटिव हो जाता तो बहुपद नहीं होगा, है ना। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ भी देखो चर का घात, ये चर हुआ, और चर का घात अभी हम बताएं चर का घात, जैसे अगर हम लिखते a का पावर -5 तो भी यह बहुपद नहीं होता, क्योंकि ये चर है और घात कैसा? निगेटिव नंबर है। अब हम बता दिए कि चर का घात अगर निगेटिव नंबर है तो वो बहुपद नहीं हो सकता, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। देखो अभी हम बताएं कि चर का घात कैसा हो? भिन्न संख्या, तो बहुपद नहीं हो सकता, तो ये भी भिन्न संख्या बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी चर का घात भिन्न संख्या तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर का घात 1 है, एक पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो बहुपद है। यहाँ भी x का घात यानी चर का घात पॉजिटिव नंबर है तो बहुपद है। ये 4/5, हम फिर बोले कि हम को चर का घात, ये चर नहीं है, ये हुआ क्या? कांस्टेंट यानी अचर हुआ। अचर को नहीं देखना हम लोगों को। अचर हो गया जैसे 2, 5, √2, √7, इसको नहीं देखना। हमको कभी भी देखना है चर को देखना। किसको? अचर को नहीं देखना, चर को देखना। ये अचर हुआ, अचर को नहीं देख के इसके साथ 1 छिपा रहता,
और ये इसको हम लिख सकते हैं 4/5 x का पावर 0। यहाँ चर का घात 0 है और जब बता दें कि चर का घात 0 है तो वो बहुपद होगा, तो ये बहुपद है। यहाँ इसको फिर ये अचर है, अचर को हमको नहीं देखना, हमको चर को देखना। इसको माइनस 4/5 है और इसके गुना में एक छिपा रहता है, तो हम लिख सकते हैं -4/5 और x का पावर 0, यानी यह बहुपद हो जाएगा चर का घात 0। यहाँ चर का घात क्या हो गया, माइनस में अगर चर का घात हो ना तो वो क्या चीज हो जाएगा, बहुपद नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर चर का घात माइनस में है लेकिन ये ऊपर में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि चर का घात पॉजिटिव नंबर है, यानी ये बहुपद है। लेकिन अब यहाँ प्लस में है लेकिन हम ऊपर ले जाएंगे ना, तो चर का घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब चर का घात निगेटिव नंबर हो, जब चर का घात निगेटिव नंबर हो तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए चर का घात नीचे में पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा प्लस में। अगर देखिए प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो यहाँ भी ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यह बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ भी हम देख सकते हैं चर का घात 1 है और 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यानी बहुपद है। यहाँ देखिए चर का घात कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो यानी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए ये रूट को हटाने के लिए ना हम x का पावर 1/2 डालते हैं। अभी बताएं कि अगर भिन्न संख्या हो तो बहुपद नहीं हो सकता, यानी चर का घात यहाँ भिन्न संख्या, बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए हम इसको लिखना होगा हमको 2 और x इसका होल पावर कितना 1/2, यानी यहाँ पर भी चर का घात कितना हो जाता है, भिन्न संख्या हो जाती है, ये भी ये बहुपद नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं रूट में x दिया हुआ, तो इसको हम हमको लिख सकते हैं ऐसे 1/2, यानी चर का घात हो गया भिन्न संख्या, बहुपद नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी।